नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। माहौल क्या है, इस सेगमेंट को समझने के लिए आज हम बिहार के मीनापुर विधानसभा के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या है। नेता, राजनीतिक दल, स्टार प्रचारक अपने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश में लगे हों, पर हालात क्या है? लोग उनकी बातों पर कितना भरोसा कर रहे हैं, या उनका अपना कोई स्थानीय मुद्दा है जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है? इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा साथियों जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। सबसे पहले इस सेगमेंट में हम स्वागत करते हैं अखिलेश सिंह, जो जामीन मठिया से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। हम उसके बाद स्वागत करते हैं मानिकपुर से अजीत कुमार सिन्हा जी का, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि में से हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। उसके बाद हम स्वागत करते हैं पानापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रलयंकर कुमार। प्रलयंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर, और आपके माध्यम से सुन रहे हैं सभी लोगों का। सबसे पहले हम अजीत जी आपसे जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच आपकी अच्छी पैठ है, आप लोगों के बीच जाते रहते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप ही से हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है इस बार। आम लोग, आप एक चीज समझ लीजिए कि नेताओं का बयान हमको नहीं जानना है। नेता तो अपना बयान दे रहे हैं, लोगों को पता है कि वो क्या बयान दे रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मुद्दा है, सरकार से कितनी खुशी है या कितनी नाराजगी है। आपसे हम जानना चाहते हैं अजीत जी। सरकार से तो लोगों को बहुत नाराजगी है। नीतीश जी के सरकार में कहीं कोई काम और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। मीनापुर में आज तक जो बाढ़ रिलीफ का पैसा था 1000 रुपया, 54% आदमी के खाता में गया और 46% आदमी के खाता में आज तक नहीं गया। और मीनापुर में जहाँ तक खाता में बाढ़ रहा, विधानसभा में लड़ाई की बात है तो नहीं, इसलिए प्रयास किया जाता है, आगे से कहा नहीं है। प्रति 1,000 रुपया देने की बात थी, उसमें भी बहुतों लोगों के खाते में पैसा नहीं भ्रष्टाचार तो मीनापुर में सीमा पर है, इसमें कहीं तो कोई शक नहीं है। और ये गठबंधन की लड़ाई है, इसमें महिला सुरक्षा और बेरोजगारी, यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग आए हैं। और हमको नहीं भी आता है कि कहीं विधायक के खिलाफ कोई लड़ाई है, और इस बार ये अपना पुराना रिकॉर्ड जो है तोड़ देंगे। मतलब सरकार के प्रति असंतोष है हर हालत में विधानसभा में पहुंचे। अखिलेश जी, आप जिस इलाके से आते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सरकार के द्वारा जो बुनियादी बातें कही जाती है, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों को लेकर के कुछ नाराजगी है? या बिजली का स्थिति तो बहुत सुधार हुआ है, इसमें ज्यादा कहना नहीं है। लेकिन पानी का जो जल योजना जो है, ये मेरे समझ से अब प्रखंड स्तर से उसमें गड़बड़ी हो, जिला स्तर से गड़बड़ी हो, राज्य स्तर से जहां से गड़बड़ी हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी सोचे टावर खड़ा है, पैसा रास्ता पर बिछा दिया गया है, और कहीं पानी उन्हें निकल नहीं रहा है। समझे ना, मेरे समझ से सारे के सारे योजना के पैसा का, सड़क या कानून व्यवस्था, इन सब चीजों को लेकर के लोगों में नाराजगी है। या सड़क, देखिए सड़क लोग को समझ जिस समय बनता है लोग बहुत खुश हो जाता है। जिस समय नया सड़क का निर्माण होता है लगता है कि नहीं सरकार कुछ कर रही है, लेकिन सरकार का सिस्टम में जो लूप होल्ट है, अब उसमें से 30%, 40% पैसा जो क्या बैक दरवाजे से जो निकाल लिया जाता है अफसरशाही के द्वारा, चाहे जिनके द्वारा, नेता के द्वारा, अफसरशाही के द्वारा जो पैसा कमीशन ले लिया जाता है, उससे क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए आप जहाँ 200 बोरा
किसी प्रोजेक्ट में लगाना है सीमेंट को, और उसको घटा करके 125 बोरा कर दीजिएगा, तो उसका क्वालिटी क्या होगा। अब इस सब के चलते वो सड़क बनता है 4 साल में टूट जाता है, दूसरा उसमें 2 किस्म का यदि होता है। माने लेकिन इसके लिए मतदाता इस वक्त जिम्मेदार किसको मान रहा है? इसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है, जो प्रतिनिधि हैं वो जवाबदेह हैं। प्रतिनिधि को इसीलिए ना बनाया जाता है कि प्रशासन पर अंकुश करे, प्रशासन को सही से अपने अंडर में रख के सुचारू रूप से काम को चलवाए। लेकिन अगर प्रतिनिधि कहीं ना कहीं ढीला देते हैं, चाहे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं फेल्यूर है, तब ना प्रशासन के लोग उनके बात को नहीं मानते हैं। और पडेंकर जी सर, अभी जो कोरोना का एक पीरियड बीता, पूरा का पूरा एक पीरियड बीता, फिर उसके बाद बाढ़ आ गई और फिर उसके बाद चुनाव। लोग क्या सोच रहे हैं इन चीजों को लेकर? देखिए सर, ऐसे तो अभी इस समय में मेरा इस पर साफ और स्पष्ट माने है कि चुनाव ऐसे स्थिति में नहीं होना चाहिए, जो कि तुरंत जो है लोग कोरोना जैसे महामारी से अभी भी जूझ ही रहे हैं, ना कि अभी इसका कोई अस्थायी निदान हो सका है। और इसी में बाढ़ से भी बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग परिवार प्रभावित हुए हैं। और बारिश से भी अगर मान लिया जाए, जो बाढ़ से कम प्रभाव माने बारिश से भी लोगों का नहीं रहा है, बारिश से भी लोग प्रभावित हैं, जिनका फसल पूर्ण तरह से किसानों का बर्बाद हो गया। ऐसे में मेरा मानना है कि ऐसे स्थिति में चुनाव अभी नहीं कराना चाहिए। नहीं, मतलब सिर्फ आपका मानना है या आप जिस इलाके से आते हैं वहां और भी लोगों का ऐसा मानना है? जी नहीं, और भी लोगों का। तो इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार के विरुद्ध जाएगा ये बात, या इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, सरकार का जब चुनाव हो ही रहा है तो सरकार के विरुद्ध तो बहुत नहीं ये होना चाहिए। अजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मीनापुर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, उनके 5 साल के कार्यकाल से आपको क्या लगता है कि आम आदमी उनके 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? पूरा संतुष्ट है लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, माने कंप्लीट संतुष्ट है लोग। और इस बार बढ़िया, माने पहला वाला जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके इनको विधानसभा में भेजने का काम लोग करेगा। जी। अच्छा, एक चीज बताया जाए कि अभी जो एनडीए में उठापटक हो गया, खास करके आपके मीनापुर में जो एनडीए का उठापटक हो गया, एक टिकट दिया गया, फिर ले लिया गया, फिर दूसरे को दिया गया, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? इस सब से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है मीनापुर क्षेत्र में, और इससे और ज्यादा जो है उनको वोट प्रतिशत बढ़ेगा ही। उन लोगों में कोई एकता नाम का चीज है नहीं, यही सब चीज है। कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बड़ी पुरानी पार्टी है, और एक समय था 70 के दशक से पहले या 80 के दशक तक मान के चला जाए, 70 के दशक का बीच के पीरियड तक, जब कांग्रेस का ये गढ़ हुआ करता था। आज आप इसको कहां समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है आपके समझ से? कितना प्रभावित करते हैं आप इलेक्शन को? कांग्रेस से तो कुछ गलती हुआ था जिसका खामियाजा आज भोग रहा है, और आगे ऐसा गलती न हो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और आगे क्या गलती हो गई? संगठन को मजबूत करेंगे। और शुरू में कुछ गलती हुआ था, जैसे जिसको सुधारने का कार्य हो रहा है। क्या गलती हो गई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा, आपका नेट कमजोर है हमको लगता है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। क्या बताना चाह रहे थे आप? कुछ माने आला कमान की तरफ से, राष्ट्रीय संगठन की तरफ से कोई गड़बड़ी किया गया था, जिसके कारण से लोग छेड़ना शुरू कर दिए। और आज के डेट में लोग फिर से कांग्रेस को चाह रहे हैं और कांग्रेस से मिलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना चाह रहे हैं। स्थिति में बहुत सुधार हुआ, पहले से बहुत सुधार हुआ। अखिलेश जी, आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो रहा है तेजी से बिहार के विभिन्न जगहों पर, मीनापुर सहित? बिहार में क्या कांग्रेस का सुधार होगा?
और हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस का स्थिति का सुधार होगा। गठबंधन में है, अब जात का दल का गठबंधन है तो कुछ तो उसका असर पड़बे करेगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति में बहुत सुधार नहीं है। अच्छा, हम आपसे एक चीज कोई कांग्रेस का कोई कार्यक्रम भी स्पेशल, जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर का बिहार में उसका कोई लीडर सोच कार्यक्रम एकदम नहीं है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए अखिलेश जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव विकास के मुद्दों पर चल रहा है, जैसा कि लोगों का दावा है कि विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वही समीकरण, जातीय समीकरण हावी हो गया? नहीं सर, ये दावा जो है, जो विकास के मुद्दा पर चुनाव है, दावा है जनता के सामने। दावा जब भी चुनाव होता है तो उसमें निर्णय विकास के मुद्दा पर ही होना चाहिए, और विकास का मुद्दा ही जनता के सामने जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई जो है पूरे बिहार में अभी विगत 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से, कि जात पात इसमें बहुत ज्यादा हावी हो गया है। और जातीय गठबंधन, सर, दल का निर्माण ही जात के आधार पर हो रहा है। अब जो दल है, मान लीजिए जो स्टेट स्तर के दल है, उसका गठन ही जात के आधार पर हुआ, उसका मुखिया जात है। अब इसमें फिर और मतलब विकास मुद्दा नहीं बनेगा, मुद्दा आकर के फिर वही समीकरण, वही वोट का। अब देखिए, जब भी प्रियंकर जी, अगर बात फिर वही आ गई, विकास अपनी जगह पर गौन चला गया और बात फिर वही समीकरण और वही जातीय आधार, अगर यही बातें हैं, अब तो फिर तो आम लोगों को तो इस चुनाव से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। जी नहीं, क्योंकि अभी भी जातीय मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बिहार में पहला एजेंडा है। और आज जो बिहार में जो भी चुनाव और जो भी राजनीति दल हैं, उनका एजेंडा कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से आधारित है, ना कि विकास से। लेकिन उन लोगों का दावा तो है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दल, कोई रोजगार की बात कर रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहे हैं, कोई विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जाति नहीं। एनडीए की जहां तक बात है, सरकार रही है तो 15 वर्षों में कुछ काम हुआ भी है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, आपके समझ से क्या काम हुआ? आप देख लीजिए ना सर, आज से कुछ वर्षों पहले बिजली का क्या स्थिति हुआ करता था बिहार में, आप देख रहे हैं। आज के परिवेश में क्या बिजली के हालात है, आप उससे आप वाकिफ हैं। दूसरा, शिक्षा में भी बहुत माने स्तर में वृद्धि नहीं हो सका है, लेकिन कुछ हद तक मेरा मानना है कि उस दिशा में प्रयास जो है सरकार का सफल हो रहा है। एवं प्रकार से सड़क का जहां तक बात है, कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिसका प्रभाव जो है जमीन पर दिख रहा है। कुछ ऐसे योजनाएं भी हैं सरकार द्वारा चलाए गए हैं जिनका प्रभाव बहुत जमीन पर नहीं दिख पा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं अजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनका कहना है कि बहुत सुधार हुआ, उसमें कई बिंदुओं को इन्होंने गिनाया, आप सुन रहे होइएगा। शिक्षा उसमें से एक बिंदु है। आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार हुआ है? अजीत जी, आप शिक्षा का स्तर तो इतना ज्यादा नीचे गिर गया है जो कहने लायक नहीं। शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है बिहार में जो कहने लायक नहीं है। तो देख लेंगे, आज लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाए, जहाँ पूरा व्यवस्थित शिक्षक हो, व्यवस्थित व्यवस्था हो। ऐसा कहीं कोई बिहार में कोई जगह है नहीं। बिहार से बाहर में स्थिति ठीक है फिलहाल। कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि किसकी स्थिति अच्छी रहेगी? हम तीनों आदमी से सवाल अगर करें कि कुल मिलाकर के, आप सब अलग अलग जगहों से हैं, मानिकपुर से अजीत जी हैं, जामीन मठिया से आप अखिलेश जी जुड़े हैं, पानापुर से प्रियंकर जी हैं, पूरे मीनापुर के अलग अलग हिस्से से आप सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम जगहों पर क्या माहौल है आपके समझ से? क्या माहौल? तीनों आदमी से हम सवाल कर रहे हैं, क्या माहौल है आपके समझ से, आपके इलाके में? सर, माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ जनता का रोष है विधायक के प्रति। पुराना रिकॉर्ड, सर, पुराना रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड तो टूटते या बनते रहता है। समझ, जनता का कहीं कोई काम नहीं होता है, समझे ना। जनता तो हर जगह त्रस्त है। और फिर चुनाव जो है जात पर हो जाना है, उसके बाद नेताजी बनेंगे, फिर 5 साल शासन करेंगे। स्थानीय स्तर पर जितने भी भ्रष्टाचार हैं,
प्रखंड स्तर पर जितने भी भ्रष्टाचार हैं, इसके लिए हम कहीं ना कहीं दोषी स्थानीय प्रतिनिधि को मानते हैं, जिन्होंने 5 साल में और भी माने पहले के उपेक्षा पर, ये हम नहीं कर रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार मुक्त हुआ करता था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि और पिछले कुछ वर्षों के उपेक्षा ये अभी जो 5 साल का कार्यकाल जो इनके प्रतिनिधित्व में भी बीत रहा है, उनका समय अब समाप्त हो रहा है, उसमें और अफसरशाही चरम पर बढ़ गया है और भ्रष्टाचार का तो खैर नाम ही मत लीजिए सर, उसका कितना स्तर बढ़ गया है। तो ऐसे में जनता उनको नकार चुकी है और होता ही, लेकिन करने के लिए प्रतिबद्ध है। की सरकार पॉलिसी मान लिया तो उसमें क्या किया जा सकता है? अरे प्रखंड स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विकास तो होता है। बिहार का छोड़िए, प्रखंड स्तर पर जो वर्तमान में प्रतिनिधि थे, उनका जवाबदेही तो बनता था कम से कम प्रखंड पर किसी तरह नियंत्रण करें। कौन विभाग में नियंत्रण, कौथी में नहीं? आप लोग तो मीडिया से हैं, सब चीज जानते हैं। 2000 से 10,000 रुपया दाखिल खारिज में वसूला जा रहा है। आदमी क्या करे, नहीं देगा तो उसको एथी करके रिजेक्ट करवा के DCLR के यहाँ जाएगा, फिर केस करने जाएगा, फिर जाएगा वहां तक 10,000 20,000 रुपया लगे, आदमी 2,000 दे करके निवृत्त हो जाता है, दाखिल खारिज करा लेता है। तो ये इसको कौन रोकेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि का जवाबदेही न बनता है कि रोके इसको, तो दूसरा कोई नहीं आएगा। ऊपर से मोदी जी आकर के रोकने आएंगे, सोनिया गांधी आकर के अगला बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें जो है पहला चुनाव मंत्री बिहार से चुनाव हुआ, आज इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, वो एकाएक गलती मार करके अलग सरकार बना लिए। तो अभी तो विधायक सरकार में है नहीं, फिर भी जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और इनको कहीं से भी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है और ये आराम से पुराना रिकॉर्ड को तोड़ करके विधानसभा में पहुंचेंगे। इसमें कहीं से अगर विधायक में इच्छा शक्ति हो, विधायक जी अगर ब्लॉक पर भीड़ जाए और जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं ब्लॉक पर, अगर भीड़ जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो ब्लॉक से ही खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। अगर कुछ रहेगा नहीं तो कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल वीक हो गया है, आवाज ठीक से हमको मिल नहीं पा रहा है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सेगमेंट को यहीं रोकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो गया, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, लोगों की आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रलयंकर जी आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी KKN लाइव से जुड़ने के लिए। थैंक यू।